हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम रीड करेंगे क्लास 6 का लेसन 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, जो कि आपकी इंग्लिश एनसीईआरटी बुक अ पैक्ट विद द सन से लिया गया है। बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर तो हम डिस्कस करेंगे, साथ में इससे पहले हम इसकी समरी भी थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मंकी और क्रोकोडाइल की स्टोरी है बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और मोस्टली सभी बच्चों ने सुनी भी होगी, कहीं ना कहीं हिंदी में, इंग्लिश में, किसी ना किसी चैप्टर में आपने ज़रूर रीड की होगी। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि बंदर था एक, और वो नदी के किनारे पर रहता था, एक पेड़ पर रहता था, और उस पेड़ पर बहुत सारे फल थे। उनको खा के वो अपने आप को, अपनी जो भूख थी उसको सेटिस्फाइड कर लेता था, लेकिन वो अकेला था और उसको बातें करने के लिए, फल को बांट के खाने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। तो बंदर रोज़ ये सोचता था कि उसका भी कोई कंपेनियन हो। तब ये एक रोज़ एक मगरमच्छ, एक क्रोकोडाइल उस नदी के किनारे दिखाई दिया। तो उसने, बंदर ने कहा कि मतलब उससे हेलो कहा, और फिर जो क्रोकोडाइल था उसने भी मतलब पूरी पोलाइटनेस के साथ कहा कि गुड मॉर्निंग। तो दोनों इस तरह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, और फिर क्रोकोडाइल ने बताया कि वो अपनी जो वाइफ है उसके लिए भोजन की तलाश में यहाँ तक आया है। तो बंदर ने अपने साथ वाली जो पेड़ की, जिस पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था, वो उस पर से कुछ फ्रूट्स वगैरह तोड़े और उसने क्रोकोडाइल के पास फेंक दिए और कहा कि तुम जितना चाहो खा सकते हो और अपनी पत्नी के लिए भी ले जा सकते हो। तो क्रोकोडाइल ने पूछा, क्या ये जो फ्रूट्स हैं ये मुझे रोज़ मिल सकते हैं? तो उसने कहा कि यस बिल्कुल, तुम कितने भी खा सकते हो और ले जा भी सकते हो। तो इस तरह जो क्रोकोडाइल था वो नियमित रूप से रेगुलरली उसके पास आने लगा, और डेली यही सिलसिला चलता रहा। और दोनों जब मिलते तो काफ़ी सारी बातें करते थे, कभी पशु पक्षियों के बारे में बातें करते, तो कभी जो आसपास के गांव थे और उनके गांव में रहने वाले लोग थे उनके बारे में बातें करते, और इस तरह भी बातें करते कि किस तरह जो बारिश है उसकी कमी के कारण फसलें नहीं होती और हम सबको नुकसान उठाना पड़ता। तो मतलब हर तरह की समस्या पर वो डिस्कस करते थे। तो एक दिन जो क्रोकोडाइल था वो अपने घर पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गया, और उसकी जो वाइफ थी वो वेट कर रही थी, और वो थोड़ी सी इरिटेट भी हो गई, क्योंकि जो छोटे छोटे क्रोकोडाइल थे, बच्चे थे, उनको संभाल के वो थक चुकी थी। तो वो कहने लगी, उसने उसका रीज़न पूछा कि आप इतने लेट क्यों आए हो? तो क्रोकोडाइल ने मतलब उसको सारी बातें बता दी। तो उसने कहा कि जब ये तुम इतने फ्रूट्स लाते हो, ये इतने अच्छे हैं, तो जो बंदर है जो तुम्हें फ्रूट्स देता है, मुझे उसका दिल चाहिए, मैं उसको खाऊंगी, वो कितना टेस्टी होगा। तो मगरमच्छ ने, उससे क्रोकोडाइल ने उसको काफ़ी समझाया कि मैं अपने फ्रेंड के साथ ऐसा मतलब धोखा नहीं करूँगा, लेकिन वो मानी नहीं, और वो कहती है कि मैं छोड़ के चली जाऊँगी, और ये जब ये बच्चे तुम्हें सताएंगे छोटे क्रोकोडाइल, तो मतलब वो फिर सोचता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था। तो वो किसी ना किसी तरह मतलब अपना मन बना लेता है कि बंदर को यहाँ तक लेकर आएगा। तो नेक्स्ट जो बंदर से जाकर कहता है कि मेरी पत्नी ने ना तुम्हें इनवाइट किया खाने पर। तो बंदर है ना बिल्कुल एकदम से राज़ी हो जाता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, और वो कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता। तो क्रोकोडाइल कहता है कि तुम मेरी पीठ पर चल सकते हो। तो जैसे ही वो उसकी पीठ पर बैठता है, रास्ते में जो क्रोकोडाइल है वो थोड़ा सा मतलब इतना इंटेलिजेंट नहीं है, थोड़ा सा फुलिश है, सिली बातें करता है, और वो कहता है कि किस तरह मुझे अपनी पत्नी की भूख मिटाने के लिए तुम्हें ले जाना पड़ रहा है, मेरी पत्नी है वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। तो जो बंदर है वो मतलब उसको गुस्सा नहीं आता, और वो बिल्कुल पूरे माइंड के साथ काम लेता है इस टाइम, और कहता है कि अरे अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी जो वाइफ है उसको मेरा दिल चाहिए? मैं तो पेड़ पर ही टांग कर आ गया हूँ, पेड़ पे ही मेरा दिल लटका हुआ है, चलो वापस चलते हैं और मेरा दिल ले आते हैं। और जो क्रोकोडाइल है उसकी बातों में आ जाता है, और वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और जैसे ही नदी के किनारे आते हैं, बंदर एकदम से भागकर जितना इमीडिएटली वो चढ़ सकता है पेड़ पर चढ़ जाता है, और फिर क्रोकोडाइल को कहता है कि अब तुम जा सकते हो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। तो इस तरह जो क्रोकोडाइल है काफ़ी उदास होता है और कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, जल्दी जाता हूँ, मुझे अपनी वाइफ को 2-4 बातें बतानी हैं। तो जो स्टोरी का थीम है बच्चों ये है कि कितने भी मतलब कड़ी से कड़ी सिचुएशन आ जाए, हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर बंदर उस टाइम दिमाग से काम नहीं लेता, घबरा जाता या गुस्से में आ जाता, ये सोचता कि देखो क्रोकोडाइल ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तो शायद वो नहीं बच पाता। लेकिन उसने पूरा मतलब टैक्टफुली काम लिया और मगरमच्छ से कहा कि चलो वापस चलो, और इस तरह वो उसे विषम जो परिस्थिति थी, सिचुएशन थी, उससे बड़ा इजीली बाहर आ गया। और इसका थीम ये भी है कि यदि हम किसी के साथ भी विश्वासघात करने की सोचते हैं तो लाइफ में हमारे साथ भी कभी ना कभी धोखा जरूर होता है। जैसे ही क्रोकोडाइल ने मंकी को धोखा देना चाहा, तो मंकी ने भी मतलब पूरी अपनी चतुराई से उसको भी एक दिन धोखा दे दिया, और वो इस तरह अपनी लाइफ बचाने में सक्सेसफुल रहा। तो नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर।
तो पहले हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट दिस हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट। जो मंकी था वो उस फ्रूट ट्री पे रहकर खुश था, लेकिन उसकी जो हैप्पीनेस थी, खुशी थी, वो कंप्लीट नहीं थी। व्हाट डिड ही मिस, वो क्या मिस कर रहा था? तो हमारा आंसर है his happiness was not complete because he was alone and was missing a companion। उसकी हैप्पीनेस इसलिए कंप्लीट नहीं थी क्योंकि वो अकेला था और वो एक कंपेनियन होता है बच्चों, फ्रेंड भी लिख सकते हो, क्योंकि वो एक साथी की तलाश कर रहा था, मतलब उसे एक साथी की ज़रूरत थी। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट। आमतौर पर जो दोनों दोस्त थे, कौन थे दोनों दोस्त? क्रोकोडाइल और मंकी। किस चीज़ के बारे में बातें करते थे? अभी मैंने आपको समरी में बताया था ना, पशु पक्षियों के बारे में, आसपास के जो गाँव थे उनके बारे में वो बातें करते थे। आंसर है, द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। दोनों ही दोस्त आमतौर पर एनिमल्स और बर्ड्स की बातें करते थे। दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द विलेजर्स एंड देयर प्रॉब्लम्स। वे गाँव वालों की और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में भी बातें करते थे। थर्ड क्वेश्चन है, वाई वॉज द क्रोकोडाइल्स वाइफ अनोयड विद हर हस्बैंड वन डे। अनोयड होता है गुस्से में आना, चिड़चिड़ा होना। तो एक दिन जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो उसके हस्बैंड से क्यों चिढ़ गई? आंसर हमारा, वन डे द क्रोकोडाइल वाइफ वॉज अनोयड विद हर हस्बैंड बिकॉज ही केम होम लेट देन यूजुअल। एक दिन उसकी क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी वो इसलिए अनोयड हो गई क्योंकि जो क्रोकोडाइल था वो मतलब डेली जिस टाइम पे आता था उससे वो थोड़ा सा लेट आया था। द न्यूली हैज्ड लिटिल क्रोकोडाइल टीज्ड हर। जो न्यूली हैज्ड मतलब अभी अभी जो से गए जो छोटे क्रोकोडाइल थे उनको हैच करना पड़ता है, जैसे एग्स को हैच किया जाता है वैसे वो छोटे छोटे जो क्रोकोडाइल थे उनको हैच करते करते वो टीज्ड हर मतलब वो तंग हो गई थी, उन्होंने उसको परेशान कर दिया था। क्वेश्चन 4, वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम। अनविलिंग होता है इच्छा नहीं होना, विलिंग होता है बच्चों इच्छा होना, अनविलिंग उसका एंटोनिम है। तो जो क्रोकोडाइल है वो अपने फ्रेंड को घर में इन्वाइट करने के लिए अनविलिंग क्यों था, मतलब इच्छुक क्यों नहीं था? आंसर है हमारा, द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी द क्रोकोडाइल वॉज अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड बिकॉज ही डिडेंट वॉन्ट टू डिसीव हिज फ्रेंड। डिसीव होता है बच्चों धोखा देना। वो इसको इन्वाइट करने के लिए इसलिए अनविलिंग था क्योंकि वो अपने फ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहता था। हिज वाइफ वॉन्टेड टू ईट हिम, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो उसको खाना चाहती थी और वो नहीं चाहता था कि उसका फ्रेंड मारा जाए, इसलिए उसको इन्वाइट नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम होता है आधे रास्ते, नदी के आधे रास्ते में। जो क्रोकोडाइल था वो नदी के आधे रास्ते में ही उसको मंकी को क्या बातें बताई, उसने क्या बताया? आंसर है हमारा, द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी मिड स्ट्रीम दैट ही हैड टेकन हिम देयर टू किल हिम सो दैट हिज वाइफ माइट ईट हिज हार्ट। क्रोकोडाइल ने आधे रास्ते में उसको बताया कि वो उसको यहाँ पे इसलिए लाया है ताकि वो मतलब उसको मारने के लिए लाया है ताकि उसकी जो पत्नी है वो उसका हार्ट, उसका दिल खा सके। क्वेश्चन 6, हाउ डिड मंकी सेव हिमसेल्फ। जो मंकी था उसने अपने आप को कैसे बचाया? आंसर, द मंकी वॉज वेरी वाइज एंड क्लेवर। जो मंकी था वो काफ़ी चतुर और बुद्धिमान था। When crocodile told him that his wife wanted to eat his heart, जब क्रोकोडाइल ने बताया कि उसकी जो पत्नी है उसका दिल खाना चाहती है, he told lie that he had left his heart behind in the tree, तो उसने झूठ बोला कि वो अपना दिल है वो पेड़ पर ही छोड़ आया है। He asked him to swim back so that he might bring his heart, उसने कहा कि तैर कर वापस चले ताकि वो अपना दिल ले आए। As soon as the crocodile brought him back, जैसे ही जो क्रोकोडाइल था उसको वापस लेके आया, he immediately होता है तुरंत, he immediately climbed up the tree and saved his life, तो तुरंत ही पेड़ पर चढ़ गया और इस तरह उसने अपनी लाइफ बचाई। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, वट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट। जो स्टोरी का लास्ट सेंटेंस है कि वो जो क्रोकोडाइल कहता है ना कि मैं जाऊंगा और अपनी पत्नी को मुझे 2-3 बातें बतानी है, 1-2 बातें बतानी है, वो क्या सजेस्ट करता है? वट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ। क्रोकोडाइल को अपनी वाइफ को क्या बातें बतानी है? आंसर हमारा, द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी इज, सबसे पहले तो हमें लास्ट सेंटेंस ही रखना पड़ेगा कि क्या है ये। ही वॉज इन हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू।
जो लास्ट सेंटेंस था वो ये था कि वो काफ़ी जल्दी में था, उसे अपनी पत्नी को एक और दो बातें बतानी थी। अब उसको ये लाइंस क्या सजेस्ट करती है, जो हमारा आंसर है वो ये है, इट मीन्स दैट फ्रेंडशिप इज़ नॉट वन साइडेड। इसका मतलब ये है कि जो फ्रेंडशिप है वो वन साइडेड अफेयर नहीं है। अगर आप इसके आगे अफेयर भी रखना चाहो तो लिख सकते हो, एक्ट भी लिख सकते हो। वन हु ट्राइज टू डिसीव द अदर, यदि कोई एक, दोनों में से कोई भी एक दोस्त अगर धोखा देता है दूसरे को, इज़ डिसीव्ड सूनर और लेटर, तो वो भी आज या कल में, मतलब जल्दी या बाद में, कभी ना कभी उसको भी धोखा जरूर मिलेगा। तो बच्चों स्टोरी का थीम यही है कि फ्रेंडशिप में हमें एक दूसरे को चीट नहीं करना चाहिए। यदि हम चीट करते हैं तो सामने वाला भी कभी ना कभी हमें चीट जरूर करेगा। तो दैट्स ऑल, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।